हेलो स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का टू क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2024 बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय किस तरह से लिखना है ताकि आप लोगों को फुल मार्क्स मिले, एक भी नंबर आपका ना कटे। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर वो 5 ऐसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो कि 2024 बोर्ड परीक्षा में 101% पूछे जाएंगे। क्योंकि स्टूडेंट कई बच्चे यहाँ पर क्या गलतियां कर देते हैं कि मान लीजिए जीवन परिचय आपके पेपर में 10 नंबर का आता है तो कई बच्चों को 10 में से 6 नंबर मिलते हैं, कई बच्चों को 10 में से 4 नंबर मिलते हैं और कई बच्चों को 10 में से 5 ही नंबर दिए जाते हैं। तो उनको ये नहीं पता रहता है कि जीवन परिचय किस तरह से लिखा जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जीवन परिचय किस तरह से लिखें ताकि आप लोगों को 10 में से 10 नंबर मिले, एक भी नंबर आपका नहीं कटे। और कई बच्चों के तो 10 में से 10 नंबर आ जाते हैं, तो उन बच्चों को ये पता रहता है कि जीवन परिचय इस तरह से लिखा जाता है। तो जिन बच्चों के 10 में से 10 नंबर आते हैं वो टॉपर बच्चे होते हैं, तो उनको पता रहता है कि जीवन परिचय किस तरह से लिखा जाता है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जीवन परिचय किस तरह से आप लोगों को लिखना है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बताएंगे कि आप लोगों को 5 महत्वपूर्ण जीवन परिचय, फिर हम आप लोगों को लिख कर जीवन परिचय समझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं वो 5 ऐसे कौन से महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो कि आपके पेपर में जरूर पूछे जाएंगे। ये देखिए 5 महत्वपूर्ण जीवन परिचय। ये 5 महत्वपूर्ण जीवन परिचय आप लोग तैयार कर लीजिए, आपको लोगों को 10 में से 10 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, एक देखिए रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय याद कर लेना, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय याद कर लेना, सूरदास जी का जीवन परिचय याद कर लेना, तुलसीदास जी का जीवन परिचय याद कर लेना, महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय याद कर लेना। क्योंकि आपके पेपर में 2 जीवन परिचय पूछे जाएंगे। अगर हम पेपर के बारे में बात करें, आप लोगों को हम 2023 का पेपर दिखाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों को हम 2023 का पेपर दिखाते हैं। देख लीजिए पेपर की दिए गए लेखकों में से एक लेखक का जीवन परिचय होगा, जिसमें से देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लेखक का, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लेखक का जीवन परिचय में से आप लोगों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये लेखक हो गए। फिर आप लोगों से हम कवि के बारे में बात कर लेते हैं। कवि में से देखिए दिए गए कवियों में से आप लोगों को महाकवि सूरदास, बिहारीलाल, महादेवी वर्मा, ये बार बार जीवन परिचय पूछे जाते हैं। और एक जीवन परिचय जो होगा इस बार आपके पेपर में 5 नंबर का लेखक का जीवन परिचय पूछा जाएगा, फिर आपके पेपर में 5 नंबर का कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा। इस तरह से टोटल मिलाकर आपके पेपर में 10 नंबर के जीवन परिचय पूछे जाएंगे। तो आज हम वो ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आप लोगों को 10 में से 10 के 10 नंबर मिल जाएं और एग्जामिनर जो है एक भी नंबर आपके ना काटे। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। तो फाइनली हम 2024 की बोर्ड एग्जाम की कॉपी लेकर आए हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले एक स्केल लेंगे और स्केल की सहायता से यहाँ पर क्या करेंगे, स्केल की सहायता से यहाँ पर लाइन खींचेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम स्केल की सहायता से एक इतनी बड़ी मैंने लाइन खींच ली। ठीक है, इतनी बड़ी, चलिए मैंने स्केल की सहायता से इतनी बड़ी मैंने लाइन खींच ली। और लाइन इस तरह से लिखें, बिल्कुल बराबर साइज में लाइन होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल बराबर की लाइन होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए बात, बस देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा करने पर जो एग्जामिनर जो होगा वो यही सोचेगा कि बच्चे ने बहुत अच्छे से तैयार किया है ना। तो चलिए हम बात करते हैं, अब हम आगे लाते हैं। अब देखिए, अब पहले हम जीवन परिचय दिखा दें आप लोगों को। 5 महत्वपूर्ण जीवन परिचयों को तैयार कर लेना, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, इन 5 को जीवन परिचयों को तैयार कर लेना। आप लोगों के 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो चलिए अब हम पेपर लाते हैं, बोर्ड एग्जाम का पेपर लाते हैं और बोर्ड एग्जाम के पेपर में आप लोगों को समझाते हैं कि किस तरह से आप लोगों को जीवन परिचय लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लाते हैं यहाँ पर, मान लीजिए हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, हमको लिखना है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय हमको लिखना है। तो अब देखिए जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय देखिए किस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे क्या, प्रश्नोत्तर संख्या। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। तो अब यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे प्रश्नोत्तर। ठीक है, पूरा का पूरा इस तरह से लिखेंगे। ये कौन सा प्रश्न है, प्रश्नोत्तर संख्या 6 का यहाँ पर हम देखेंगे कि हमको किस लेखक का जीवन परिचय आ रहा है। हमको मान लीजिए कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आ रहा है, तो अब लिखेंगे जयशंकर प्रसाद। ठीक है नेक्स्ट फ्रेंड, बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों को लिखना। अब देखिए हम लाते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। अब आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए। तो देखिए जीवन परिचय इधर डालेंगे, ऊपर लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जीवन परिचय। तो देखिए कि बात करेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध, ठीक है, काशी कहाँ है, काशी इसमें है वाराणसी में। ठीक है, तो देखिए जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 में काशी के प्रसिद्ध सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। जो एक सुंघनी साहू परिवार है, उसी सुंघनी साहू परिवार में ही
जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था। अब बात करते हैं इनके पिता का नाम। तो जयशंकर प्रसाद जी के पिता का नाम था बाबू देवी प्रसाद। ठीक है, तो आप लोगों को याद हो गया कि जयशंकर प्रसाद जी के पिता का क्या नाम था। तो जयशंकर प्रसाद जी के पिता का नाम था बाबू देवी प्रसाद। और अगर इनके जन्म के बारे में बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो काशी के एक प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था, जो कि काशी के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, अब बात करते हैं, आगे बात कर लेते हैं इनकी जयशंकर प्रसाद जी की हम कुछ शिक्षाओं के बारे में बात कर लेते हैं कि इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है, अब जयशंकर प्रसाद जी की जो प्रारंभिक जो शिक्षा थी, इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही प्राप्त की। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई तथा इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने घर पर ही, देखिए स्टूडेंट, जो जयशंकर प्रसाद जी जो थे, इन्होंने इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा जो थी, इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही ली थी। और इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। और साथ ही में इन्होंने देखिए क्या किया, और साथ ही में इन्होंने वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का भी गहन अध्ययन किया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया होगा आप लोगों को। इन्होंने घर पर ही किसका अध्ययन किया? इन्होंने घर पर ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का इन्होंने गहन अध्ययन किया। फिर बात करते हैं कि अब देखिए, और आगे बात कर लेते हैं, गहन अध्ययन किया। अब आगे देखिए, माता पिता, जो जयशंकर प्रसाद जी के जो माता पिता और इनके बड़े भाई जो थे, माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर, ठीक है, तो मृत्यु हो जाने पर इन्होंने परिवार का उत्तरदायित्व संभाला। ठीक है, इन्होंने परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था कि युवावस्था के पूर्व ही इनकी एक भाभी थी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ ही टूट पड़ा। इतना आप लोगों को समझ में आया। इनके जो माता पिता और इनके एक बड़े भाई थे, उनकी मृत्यु हो जाने पर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने परिवार को थोड़ा सा संभाला ही था कि युवावस्था के पूर्व ही इनकी भाभी और एक के बाद इनकी जो दूसरी पत्नी जो थी, उनकी मृत्यु हो जाने पर इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। ठीक है, और आगे बात कर लेते हैं कि यहाँ पर देखिए, अब जयशंकर प्रसाद जी को इनको विषम परिस्थितियों, मतलब कि इनके ऊपर कई विषम परिस्थितियां भी आई, तो इनको विषम परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। अब बात करते कि अब देखिए माता पिता, बड़े भाई और भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु हो जाने पर इनके ऊपर अनेक परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। तो बात करते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी ने हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। फिर देखते हैं आगे क्या होता है कि प्रसाद जी का शरीर जो होता है वो चिंताओं से जर्जर होता गया और ये 6 रोग से ग्रस्त हो गए, है ना स्टूडेंट। तो अब इनका जो शरीर है, इनका शरीर चिंताओं से ग्रसित हो गया और ये 6 रोग से ग्रस्त हो गए। और बात करते हैं इनकी मृत्यु के बारे में, तो इनकी मृत्यु हुई 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को इन्होंने संसार से विदा ली। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को लिखना। अब इनकी कुछ रचनाएं हैं, आपके पेपर में कुछ रचनाएं भी पूछी जाएंगी, तो इनकी प्रमुख कौन कौन सी ऐसी रचनाएं हैं जो आप लोगों को बतानी है। ठीक है, क्योंकि पेपर में आपसे पूछा जाएगा। पहले हम आप लोगों को पेपर दिखा दें, पेपर को हम पहले आप लोगों को पेपर दिखा दें कि पेपर में कहा गया है कि उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, मतलब उनकी रचनाओं को भी लिखना है। तो चलिए उनकी रचनाएं थोड़ी बहुत लिखा देते हैं। तो चलिए पहले डालेंगे, अब कृतियां डालेंगे। एक रचना नहीं, आप 2 से 3 रचनाएं भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए कृतियां, देखिए स्कंदगुप्त, इन्होंने प्रमुख नाटक का वर्णन किया। इनके प्रमुख नाटक हैं जैसे स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ये जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। फिर हम बात करते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी के कहानी संग्रह के बारे में। तो जयशंकर प्रसाद जी के कहानी संग्रह के बारे में बात करें तो जैसे छाया हो गया, आकाशदीप हो गया। फिर हम बात करते हैं कि उपन्यास के बारे में, तो उपन्यास में इनका कंकाल हो जाएगा और तितली हो जाएगी। ठीक है,
तो चलिए बात करते हैं और बताइए आज की वीडियो जो है कैसी लगी आप लोगों को, जल्दी से मुझे कमेंट में करके बताइए। जब तक के लिए आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं।